बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम जो है वो प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे और पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस को कवर किया था और आज के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम इस चीज़ का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद जो है हम बुक रीडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये रिमूव करते हैं अपने अंदर से वाटर और इसका मतलब क्या होता है इस टॉपिक का और इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, यहाँ से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट, प्लांट में से एक्स्ट्रा वाटर का निकलना। ठीक, अब जब हम प्लांट की बात करें और उसके वाटर को एक्सक्रीट करने की बात करें तो प्लांट जो है वो अपने अंदर में से वाटर को दो तरीकों से जो है वो निकालता है। एक होता है ट्रांसपैरेशन और दूसरा होता है गटेशन। सबसे पहले अगर हम ट्रांसपैरेशन को देख लें तो ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये वाटर का निकलना होता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक, और आगे लिखा हुआ है कि इट ओनली अकर्स एट डे टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये दिन के वक्त इसलिए होता है क्योंकि दिन के वक्त जो होते हैं वेन स्टोमेटा आर ओपन, दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा ये पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ये लीव्स की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके के सुराख होते हैं जहाँ से जो है वो हमारी ट्रांसपैरेशन होती है, यानी कि पानी निकलता है और वो पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में यहाँ से निकलता है। ठीक, और दूसरा जो है वो है गटेशन। गटेशन के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये जो है लिक्विड की फॉर्म में जो है वाटर निकलेगा प्लांट के लीव में से, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे गटेशन। आगे लिखा है इट ओनली अकर्स एट नाइट टाइम फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड हाइडाथोर्स। ठीक, ये जो है वो रात के वक्त होगा, ये दिन के वक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता। ये एक और पोर्स होते हैं स्पेशल पोर्स, उनके थ्रू होता है जिनको हाइडाथोर्स कहा जाता है। और ये हाइडाथोर्स जो पोर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मार्जिन ऑफ लीव्स, लीव्स के मार्जिन पे। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको लीव्स बना के दिखाऊं इस तरीके से, तो इसका जो ये मार्जिन होता है यानी जो इनकी जो किनारे होते हैं ये यहाँ पर जो है पोर्स मौजूद होते हैं और यहाँ से जो है लिक्विड जब निकलता है तो इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। उसके बाद जो है कुछ और एक्सक्रिएशन प्लांट्स के तरफ से की जाती हैं जिनके बारे में बुक के अंदर लिखा हुआ है, डिटेल से वहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है अदर सेकेंडरी एक्सक्रिएशन बाय प्लांट्स लाइक लेटिक्स, रिजाइन एंड गम। जैसे लेटिक्स है या रिजाइन है या गम है, इनको हम जो है वो बुक से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और वन बाय वन करके इनको जो है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको जो है वो बुक से भी रीड आउट करके देखते हैं कि बुक के अंदर इस चीज़ के बारे में किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर का निकलना। ठीक, प्लांट में होता है ये। तो यहाँ पर लिखा है द प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दिस वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम प्लांट इन टू वेज। प्लांट जो होते हैं वो वाटर की बहुत बड़ी मिकदार जो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और ये जो इजाफी वाटर होता है ये प्लांट से निकलता है दो तरीकों से। एक होता है ट्रांसपैरेशन और दूसरा होता है गटेशन। इन दोनों तरीकों के बारे में अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन यहाँ पर बुक के अंदर भी पढ़ लेते हैं कि शायद कोई नई चीज़ इनके बारे में लिखी गई हो जो कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर ना देखी हो, तो वो भी हमें जो एक तरीके से पता लग जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसपैरेशन के बारे में लिखता है कि ट्रांसपैरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ट्रांसपैरेशन क्या है? ये वाटर का रिमूवल होता है, वाटर का एक तरीके से निकलना होता है वेपर्स की फॉर्म में एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के वो पार्ट जो कि बाहर की तरफ होते हैं जैसे लीव्स वगैरह हो गए वहाँ से। ठीक, तो ये वेपर्स की फॉर्म में होता है, यानी ये लिक्विड की फॉर्म में जो है पानी नहीं निकलता, वेपर्स की फॉर्म में पानी निकलता है, एवापोरेट होता है। ठीक, इट अकर्स ओनली एट डे टाइम। ये जो है सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होता है। दिन के वक्त क्यों होता है ये हमने चीज़ जो है कंसेप्ट के अंदर समझी है, क्योंकि ये जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, तो इस वजह से जो है ये दिन के वक्त होता है क्योंकि दिन के वक्त ही हमारे स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात के वक्त तो स्टोमेटा बंद होते हैं। ठीक, आगे गटेशन के बारे में लिखा हुआ है कि गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। गटेशन क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है और ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। और ये जो होता है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स, और ये कहाँ से होता है? ये लीव्स के मार्जिन से होता है। मार्जिन यानी कि लीव्स के किनारे, यहाँ पर पिक्चर के अंदर जो है वो आप अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे। ठीक, उसके आगे लिखा है कि थ्रू स्पेशल पोर्स हाइडाथोर्स। अच्छा, ये मार्जिन के थ्रू क्यों होता है? मार्जिन से क्यों होता है? क्योंकि मार्जिन
पर किनारों पर, लीव्स के किनारों पर एक स्पेशल टाइप के जो एक पोर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ सुराख होते हैं जिनको हाइडाथोट्स कहा जाता है। ठीक, आगे लिखा है इट ओनली अकर्स एट नाइट, ये सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त होता है, क्योंकि ये जो है इसको होने के लिए स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, व्हेन वाटर प्रेशर इज़ हाई, जब वाटर प्रेशर हाई होता है, रात के वक्त जो वाटर प्रेशर होता है हाई होता है, कहाँ पर? इन लीव्स, लीव्स के अंदर, यानी कि लीव्स के अंदर जो वाटर की मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, नाइट के वक्त। एंड लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट इज प्रेजेंट, और जब टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, ठीक, तो उस वक्त जो है ये गटेशन होता है नाइट के टाइम। आगे लिखा है प्लांट मॉडिफाई देयर लीव्स साइज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। ये चीज़ ट्रांसपरेशन के बारे में लिखी गई है कि प्लांट जो है अपने लीव्स को, अपने पत्तों को, उनकी साइज को, उनके स्ट्रक्चर को और अपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को जो है वो एक तरीके से चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, सुधारते रहते हैं, ताकि जो वो है रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को कंट्रोल कर सकें, यानी कि ट्रांसपरेशन के एक तरीके से रेट को कंट्रोल कर सकें कि कितना ट्रांसपरेशन होना चाहिए, यानी जल्दी हो या जो है वो स्लो हो, इस चीज़ को जो क्या कर सकें वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो है वो ट्रांसपैरेशन और गटेशन के बाद यहाँ पर कुछ और एक्सक्रिएशन, कुछ और सीक्रेशन प्लांट के बारे में लिखी गई कि प्लांट कुछ और चीज़ें जो है वो भी निकालता है, कुछ और प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर से एक्सक्रिएट आउट करता है। उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। तो उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि प्लांट्स प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, रिजाइन एंड गम। प्लांट जो है वो कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट भी जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे लेटिक्स है, रेजाइन है और गम है। लेटिक्स एक दूध की तरह जो है एक एक्सक्रिएशन होती है जो कि प्लांट के अंदर से निकलती है, वो मैं यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिखा भी देता हूँ। और रेजाइन जो होता है ये भी एक एक्सक्रिएशन होती है जो प्लांट करता है, ये भी मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखा देता हूँ। और गम जो है, गम और रेजाइन जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, थोड़ा बहुत इनके अंदर फ़र्क होता है। तो इसकी पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इनकी पिक्चर यहाँ पर मैंने लगा दी है, तो यहाँ से आप जो है वो इनके बारे में एक तरीके से आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो होती है वो इस तरीके की एक्सक्रिएशन होती है। आगे लिखा है द सेकेंडरी प्रोडक्ट आर इंसोल्यूबल हार्मलेस कंपाउंड। अच्छा, ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं ये इंसोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर जो है वो एक तरीके से सोल्व नहीं होते। ठीक, वाटर के अंदर जो है ये हल नहीं होते। ठीक, और ये हार्मलेस कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये नुकसान वगैरह कोई नहीं पहुँचाते। आगे लिखा है कि सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ गम्स, फॉर एग्जांपल नीम और केकर एट्सेट्रा। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे नीम या केकर, ये क्या करते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के गम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। उन गम्स की जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, इन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो निकलती है कहाँ से? प्लांट्स के अंदर से निकलती है स्पेशल पोर्स के थ्रू, स्पेशल सुराख के थ्रू। उन स्पेशल पोर्स या स्पेशल सुराखों को क्या कहा जाता है? लेंटिकल्स कहा जाता है। वो चीज़ लेंटिकल्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिखा देता हूँ, तो ताकि आपको जो है वो एक तरीके से समझ में आ जाए। ये यहाँ पर देखें तो ये जो है वो लेंटिकल्स हैं, देख रहे हैं आप, प्लांट के अंदर जो है लेंटिकल्स एक तरीके से बनाए गए यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होती हैं वो प्लांट से रिमूव होती है, ये स्टीम के अंदर होते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है कि द कोनिफेरियस प्लांट प्रोड्यूस रिजाइन लाइक मटेरियल वाइल द रबर प्लांट प्रोड्यूस लेटिक्स विच रिमूव फ्रॉम स्केर लाइक ओपनिंग। कि कोनिफेरस प्लांट उन प्लांट को कहा जाता है जिनके सीड जो होते हैं वो कोन के अंदर होते हैं, एक कोन टाइप स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर जो होते हैं उनके सीड एक तरीके से बंद होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकें तो इस तरीके से ये जो होते हैं इनके सीड जो होते हैं वो बंद होते हैं। ठीक, और यहाँ पर लिखा गया है इनके बारे में कि कॉनिफेरस प्लांट जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं रिजाइन लाइक मटेरियल। ये रिजाइन लाइक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। रिजाइन क्या होता है मैंने आपको अभी भी दिखाया भी है और बताया भी है। ठीक, वाइल द रबर प्लांट प्रोड्यूस लेटिक्स विच रिमूव फ्रॉम स्केर लाइक ओपनिंग। रबर प्लांट जो होते हैं वो लेटिक्स को रिमूव करते हैं अपनी स्केर लाइक ओपनिंग के थ्रू। रबर प्लांट जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ये देख लें इनकी पिक्चर। और जो है ये क्या करते हैं, लेटिक्स को रिमूव करते हैं अपने अंदर से स्केर लाइक ओपनिंग। स्केर का मतलब होता है कि ये स्केर नहीं है, ये स्कार है। ठीक, ये ई जो है यहाँ पर बुक वालों ने गलती से लगाया हुआ है। स्केर का क्या मतलब होता है? स्केर का मतलब होता है दाग की तरह। ठीक, दाग की तरह जो होती हैं वो यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं जिनसे जो है ये रबर प्लांट क्या करते हैं, जो अपना लेटिक्स होते हैं वो यहाँ से निकालते हैं।
इस तरीके की ओपनिंग्स, यहाँ पर ये आप देख सकें तो यहाँ पर ये इस तरीके की, देखो आप देख पा रहे हैं कि ये दाग की तरह जो होती हैं वो ओपनिंग्स होती हैं। ठीक, आगे लिखा है कि सम ऑफ दीज कॉर्निवेरस प्लांट एंड ओकारा प्रोड्यूस म्यूसिलेजिनस मटेरियल्स टू कैप्चर इंसेक्ट। कुछ कॉर्निवेरस प्लांट, जैसे कि कॉर्निवेरस प्लांट उन प्लांट को कहा जाता है जो कि इंसेक्ट को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, एक तरीके से इनके बारे में आप जो है वो पढ़ोगे भी आगे जाकर डिटेल से। और ओकरा भी एक क्या होता है, प्लांट का टाइप होता है। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिलेजिनस मटेरियल। म्यूसिलेजिनस मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जो कि चिपचिपा हो, ठीक, यानी कि चपकने वाला मटेरियल। ठीक, वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं, वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है वो इंसेक्ट आकर वहाँ पर बैठें तो वो वहाँ पर चिपक जाए और उनको जो है ये एक तरीके से फिर क्या करें, एक इंजेस्ट कर लें, खा लें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस टॉपिक को जो है वो एक तरीके से डिटेल से देखा है। हम लोगों ने इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट भी समझा है इस टॉपिक का, और बुक से भी वर्ड बाय वर्ड हमने रीड आउट करके देखा है। आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें, फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।